0 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 14 पे 5, 14 पे 6, 22 पे 7, 29 पे 8, 49 पे 9 और 55 ऑल आउट। ये थी आज श्रीलंका की बैटिंग परफॉर्मेंस वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर वो इंडिया को फेस कर रहे थे, और इंडिया बीइंग वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी एट देयर होम वर एट देयर ब्रूटल बेस्ट। आज के पोस्ट मैच जोन में मेरे साथ मौजूद है अक्रॉस द बॉर्डर से अभिषेक कुमार, जो कि फ्रीलांस क्रिकेट एनालिस्ट है और इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है। बेंगलुरु जहां पे पाकिस्तान टीम अपना अगला मस्ट विन मैच खेलने जा रही है, लेकिन अभी हम इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की बात करेंगे। अभिषेक, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Shafkat. It's been a अच्छा, pleasure. या अच्छा अभिषेक, कितना कितना ज्यादा आप एज एन इंडियन फैन और फॉलोअर और एन एनालिस्ट फील करें कि लाइक 2013 से आपने ट्रॉफी नहीं जीती और अब एक ट्रॉफी के परसूट में इंडिया जा रहा है और अभी तक कोई हिकअप नहीं आया, तो अभी आपके माइंड में वो डाउट है कि वो हिकअप कहीं पे आ सकता है? देखिए, डाउट हमेशा रहना चाहिए। एज एन एनालिस्ट हमारा काम है कि एक रूम ऑफ डाउट हमेशा रहना चाहिए। और हमारी एक आदत है कि हम कभी भी किसी चीज को 100% में नहीं शो करते। हम हमेशा थोड़ा सा 1% रखते हैं। बट जैसे इंडिया परफॉर्म कर रही है इस वर्ल्ड कप, मतलब मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप से पहले मैं डिनायल में था कि इंडिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। बट कहीं मौका ही नहीं दे रही है। मतलब हम जैसे लोगों को बोलने का ही मौका नहीं दे रही है, सोचने का ही मौका नहीं दे रही है। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, 2007 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया खेलती थी। कि मतलब ऐसा लगता था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उनके सामने। तो ये टीम उसी तरह से खेल रही है, ऐसा लग रहा है। चाहे वो बॉलिंग बिल्कुल हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है और कला स्किल जो है वो भी बहुत कमाल की है इंडिया के बॉलर्स बैटर सबके अंदर। आज वो जो बॉलिंग स्किल थी वो ऑन डिस्प्ले थी। उनके जो 3 बॉलर्स थे जिन्होंने शुरू में स्टार्ट किया, बुमराह द बेस्ट, उसके बाद सिराज और फिर उसके बाद शमी आए। बट हम अब थोड़ी सी ओपनिंग स्पेल के बारे में बात करेंगे कि बुमराह और सिराज जब बॉलिंग करते हैं, और स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ जब इन्होंने अब भी बॉलिंग की और एशिया कप के फाइनल में भी की थी, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट्स बॉलिंग कर रहे हैं जिनको सेट किया गया कि दे आर गोइंग टू बॉल गुड लेंथ, दे आर गोइंग टू बॉल ब्रिंग द बॉल इन, गेट द बॉल आउट, और उनके अंदर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो लाइक हाउ कम आर दे सो गुड? सी, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वो तो अच्छे है ही। ये हमारे जो पेसर्स है तीनों, चाहे शामी, सिराज, बुमराह, जबकि सिराज पिछले कुछ मैचों में अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट आज तो उन्होंने भी काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है। तो यहाँ पे मैं ये इंडिया की बॉलिंग अच्छी से ज्यादा मैं बोलूंगा श्रीलंका कुशल मेंडिस की गलती होगी कि उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट क्यों लिया। क्योंकि अ, वानखेड़े हमेशा जाना जाता है कि शाम को वहां ब्रीजी हो जाता है, वो सी के किनारे एकदम। और वहां पे हमेशा मूवमेंट मिलती है। इवन इन आईपीएल शाम हो या शाम को मैचेस में उल्टा ज्यादा मूवमेंट मिलती है पेसर्स को। तो यहाँ पे कुशल मेंडिस से बहुत बड़ी गलती हुई। एंड इंडिया के पास एक एडेड एडवांटेज ये था कि हमारे पास एक थर्ड पेसर था शामी के नाम पे। और हमने पहले कई सालों में ऐसा बचपन से हमने देखा है कि इंडिया शुरू के 5 आउट कर ली थी, लास्ट के 4 में अटक जाती थी। यहाँ पे वो मौका ही नहीं मिला किसी को। तो वो शामी ने काम ही खत्म कर दिया, बोला कि रहने दो अब। तो बहुत अच्छा बिल्कुल बॉल मूव हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो राइट स्पॉट है बेसिक्स है उनको करो, अपने आप गेम निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो इंडियन बॉलर्स की स्पेक्टेक्युलर है और वो अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट में बड़ा अच्छा करें। आपने बात की कुशल मेंडिस की गलती की, आई थिंक वो पहले कैप्टन नहीं है वानखेड़े में टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाली गलती करने के। आई थिंक जॉस बटलर भी ये पहले कर चुके हैं। तो विजिटिंग टीम्स के जो कैप्टन है वो वानखेड़े में ये गलती रिपीट रिपीट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आपने ये जो बात की शमी की कि शमी ने अभी 5 आउट कर दिए, आते साथ ही उसने आई थिंक 3-4 आउट कर दिए थे श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। हाँ, और जो उसमें भी फाइफर पहले, लिया था। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी फाइफर किया था। तो अब 2 फाइफर हो गया उनके वर्ल्ड कप में, और वो आए थे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। तो जब, हाँ, तो जब हार्दिक पांड्या अगर वापस आता है आगे, अब पोटेंशियली इंडिया के 4 मैचेस हैं, अगर आप सेमीफाइनल फाइनल मिला लें, गिवन कि जो उनकी इतनी अच्छी फॉर्म चल रही है, तो हार्दिक पांड्या को आप कहाँ भी आप फिट करेंगे? और यू यू श्योरली बी सीइंग शमी एज पार्ट ऑफ द टीम इन द नेक्स्ट 4 गेम्स। डेफिनेटली आप शमी को हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकते यहाँ पे। आप भले ही ऊपर से किसी बैटर को कम कर दे, वो भी बहुत मुश्किल दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, इवन हार्दिक अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो खुद बोलेंगे नहीं यार, जैसा चल रहा है चलने दो।
एंड गिवन द फैक्ट कि ये इंपॉर्टेंट ये होगा कि मैच कहाँ पे हो रहा है। अगर इंडिया का सेमीफाइनल मैच मुंबई में आता है तो अलग तरह से सिलेक्शन होगा, और ये भी डिपेंड करता है कि आप बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं या बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं। तो इंडियन टीम हमेशा इन हर तीनों चीजों को देख के ही सिलेक्शन तैयार करके रखती है कि प्लेइंग 11 हमारा ऐसा होगा कि ये तीनों सिचुएशन में कैसे हम प्ले करेंगे, और सामने ओपोनेंट कौन है ये भी मैटर करता है। अब अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका इस ग्राउंड पे खेल रही होती और टॉस जीतती, तो वो कभी बॉलिंग नहीं लेती, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स इन वेन्यूज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने इतना खेला हुआ है। तो उनको पता है कि इस वेन्यू पे अच्छा है, टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करो, जितना रन बना वो तो 400 बना देते इस पिच पे, जैसे वो खेल रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे आप आपने जैसे कहा एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस यहाँ पे वैसे ही आता है जिन्होंने इंडिया में इतना खेल रखा है। तो खास करके जिन लोग जो प्लेयर्स ने ज्यादा नहीं खेला उनका यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस काफी क्लियरली दिख रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया कि जो आप ऑलरेडी इंडिया में जो लोग खेल चुके हैं, जिनको कंडीशंस का पता है, वो उनको अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक मैच जो नहीं हारा उसकी वजह भी ये है कि वो जिस ग्राउंड में भी जाते हैं, जिस कंडीशन में जाते हैं, जिस विकेट पे जाते हैं, उनको पता होता है हमें यहाँ पे किस रिसोर्स को लाना है और किस तरह से खेलना है, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे बाद में बैटिंग हो। हमने हर तरह के डिस्प्लेस इंडिया से देख लिए हैं। अच्छा, आज हम थोड़ी सी इंडिया की बैटिंग की बात करें। इंडिया की बैटिंग भी सुपर फॉर्म में। विराट कोहली इज द गाय who's leading that in a way। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में लीड कर रहे हैं और ओपनिंग में रोहित शर्मा कर रहे हैं। तो आज रोहित शर्मा के लिए एक रेयर फेलियर था, बट डाउन द ऑर्डर आपके पास जो जो बल्लेबाज है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है और फिर केएल राहुल है। उन तीनों की फॉर्म कितनी ज्यादा क्रूशियल है कि वो तीनों ही रन्स कर रहे हैं, तब जाके इंडिया कैन पुट रन्स ऑन द बोर्ड। के ऊपर से जल्दी भी कोई आउट हो जाए, रोहित ने बड़े अच्छे स्टार्ट दिए है, मगर इन तीनों की फॉर्म कितनी ज्यादा क्रूशियल है। देखिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी भी कोई भी ऐसा एक मैच नहीं हुआ जहाँ पे ये तीनों जल्दी आउट हो गए और हमारे बाकी के बैटर्स ने गेम निकाल दिया। अभी भी ऐसा एक भी मैच नहीं हुआ है। एंड हमने जैसे पिछले कई टूर्नामेंट्स में ऐसा देखा है, ऐसा होते हुए क्रंच मैचेस में, खास करके हमें न्यूजीलैंड वाला मैच याद है पिछले सेमीफाइनल का, 2019 का। तो बहुत क्रूशियल है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों एक माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं ना, कि इन्हें बस 20 बॉल चाहिए, ये अगर पहला 20 बॉल निकाल दिया तो फिर ये पार्टनरशिप वगैरह बिल्ड करके निकाल देते वहां से गेम। अगर वहां फंस भी रहे तो निकाल लेते किसी भी तरह गेम। थोड़ा बहुत इनको जो इशू हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था, एज अ बैटिंग यूनिट, वहां पे इन्होंने कवर अप कर लिया। एंड मैं तो बोलूंगा रोहित का आज का फेलियर बहुत अच्छी बात है, ये उनको और हंग्री बना देगा। आज उनको पूरा दिन रेस्ट मिला सिर्फ, और कुछ नहीं। पूरे थ्रू आउट द 50 ओवर्स वो पहले रेस्ट किए, फिर जब बॉलिंग आई तो आराम से 20 ओवर में मैच खत्म हो गया। तो उन्होंने पूरा रेस्ट किया, अगले मैच में तगड़ा परफॉर्म करना है। इसके लिए साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बड़ा मैच होगा, तगड़ा परफॉर्म करना उसके अगेंस्ट, ये अच्छी बात है मैं कहूंगा। एंड हाँ, मैं यही देखना चाहूंगा कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करती है, जब इन तीनों से ज्यादा इन दोनों पे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि ये दोनों ने एक पकड़ के रखा हुआ है मैच उसको। आज भी जब शुरू में रोहित और शुभमन आउट हो गए, तो शुभमन नहीं, रोहित जब आउट हो गए तो रोहित ने पूरा पार्टनरशिप को पूरा एंकर किया, अच्छे से शुभमन को संभाले रखा। फिर वहां से बाकी मिडिल ऑर्डर के पास बस कुछ करने के लिए था नहीं, बस आराम से खेलो, वही हिसाब था। राइट राइट राइट। आपने अगले मैच की बात की, संडे को कोलकाता में इंडिया साउथ अफ्रीका से खेल रहा है, और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ही एक वाहिद टीम है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा चैलेंज दे सकती है, थोड़ा इनको बता सकती है कि भाई हम भी वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और हम भी फॉर्म में है। तो वो मुकाबला आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए वो मुकाबला मजा तब आएगा जब दोनों टीम अपनी विपरीत के हिसाब से खेले, मतलब अपोजिटली। जैसे इंडिया चेजिंग बहुत अच्छा कर रही है और साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट में बहुत तगड़ा कर रही है, तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे और साउथ अफ्रीका चेस करे, तब मजा आएगा, तब लगेगा कि हाँ कुछ कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि साउथ अफ्रीका जब भी बैट कर रही है वो 300 उनके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा। मतलब जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पिच पे भी 300 कर ही जा रहे किसी भी तरह से। इवन वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपको याद होगा, उसमें भी मैनेज करके अच्छे से निकाल लिया। तो यहाँ पे वो एक फैक्टर है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मार्को एंसन का, लेफ्ट आर्म पेसर है। एंड मुझे वो मार्को एंसन के अलावा जेराल्ड कोटसी बहुत ही अलग टाइप के बॉलर लगते हैं। वो ऑफ द पिच वो कैसे जिप कराते हैं अचानक से, मतलब मिडिल ओवर्स में भी अचानक से विकेट निकाल लेते हैं ऑफ द पिच। तो वो एक यूनिक चीज है। तो ये आई थिंक अभी तक का बेस्ट कॉन्टेस्ट हो सकता है पूरे लीग स्टेज का अब तक का। एंड आई होप ये हो, ताकि हम सबको मजा आए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोलकाता में जो सपोर्ट है साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि वहां का क्राउड ऐसे ही है।
वो इक्वल सपोर्ट दे रहा है और साउथ अफ्रीकन को बहुत प्यार मिलता है इंडिया में हमेशा की तरह। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। हमने जॉन्टी रोड्स को भी देखा कि वो काफी इंजॉय करते हैं इंडिया में अपनी फैन फॉलोइंग को। और बाकी अभी जो साउथ अफ्रीकन टीम है उनको भी काफी सपोर्ट होगी। और दोनों टीम्स जहाँ पर फॉर्म में है तो होपफुली एक क्रैकर ऑफ अ गेम देखने को मिलेगा हमें। अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टू आवर शो। we'll look forward to have you some other day as well. And this was today's Post Match Zone. Thank you so much for tuning in. We'll be back with another Post Match Zone. Make sure you tune in. Thank you and Allah.